सुबह नौकरानी ने ब्लू कलर पराठा बनाया, फिर दूध में सिरप मिलाकर ब्लू चाय का जुगाड़ करा, क्योंकि सन की मालिक काला, पीला, लाल सभी रंगों से बोर हो चुके हैं। अभी से वो सिर्फ ब्लू खाएंगे, पियेंगे और ब्लू ही पहनेंगे। एक दिन मालिक हनी सिंह वाली ब्लू आइज गाना सुन रहे थे। मालिक, खाने में क्या बनाऊं? घर में सिर्फ पीली दाल है। सन की चिल्लाने लगा, चुप, अगर पीली दाल है तो मैं क्या करूं? तुम्हारा काम है मुझे ब्लू खाना बनाकर खिलाना। जैसे भी पीली दाल को नीली दाल बनाओ, वरना आज मार मार के तुम्हारे बदन को नीला बना दूंगा। नौकरानी भाग के किचन गई। काफी सोचने के बाद उसे एक आइडिया आया और उसने एक स्पेशल चीज मिलाया, जिससे दाल नीली बन गई। मालिक ने चाट चाट कर पूरा खत्म किया, फिर बोले, मेरी धमकी ने कैसे काम किया? कितनी टेस्टी नीली दाल बनाया तुमने, मजा आ गया। ये सुन नौकरानी बोली, जी मालिक, लेकिन असली मजा अब आएगा जब आपकी शरीर धीरे धीरे नीली पड़ने लगेगी और आप डायरेक्ट ऊपर नीले आसमान में, क्योंकि मैंने दाल में जहर मिलाया है। एक बार एक औरत पर उसका पड़ोसी जान छिड़कता था। वो हमेशा औरत के घर जाकर उसे अपने पति के खिलाफ भड़काता। कभी कहता, भाभी जी, आज मैंने भैया को एक लड़की के साथ कॉफी पीते देखा है। तो कभी, भाभी जी, मैंने भैया को एक लड़की के साथ बार में डांस करते हुए देखा। इन सब बातों को लेकर वो बेवजह पति पर शक करती। एक दिन पति ने पड़ोसी से बदला लेने का सोचा। उसने पड़ोसी को एक मैसेज लिखा, भाई मुझे माफ करना, जब तुम घर पर नहीं रहते मैं तुम्हारी वाइफ को दिन रात यूज करता हूँ, शायद तुमसे भी ज्यादा। मैं ये सब इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैसेज पढ़ते ही पड़ोसी के होश उड़ गए। वो जाकर पत्नी से झगड़ने लगा। इतने में एक और मैसेज आया, सॉरी यार, एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, मेरा मतलब वाइफ नहीं वाईफाई था। एक बार एक लड़की अपने दादाजी के साथ रहती थी। जब वो 18 साल की हुई, एक दिन वो अपनी लाइफ की पहली डेट पर जा रही थी। दादाजी को कोई एतराज नहीं था, लेकिन उन्होंने पोती को कुछ सलाह दी। बेटा, ये दुनिया बहुत बुरी है। वो लड़का तुम्हारा हाथ पकड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम ऐसा करने मत देना। तुम्हें छूना चाहेगा, किस करने की कोशिश करेगा। ये सब तुम्हें अच्छा लग सकता है, लेकिन उसे करने मत देना। अगर तुमने उसे करने दिया तो हमारी खानदान की बदनामी होगी। लड़की समझ गई। शाम को दादाजी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही लड़की आई, उन्होंने पूछा, इतनी लेट क्यों हो गई? बताओ, कहीं तुमने हमारी खानदान की बदनामी तो नहीं की? लड़की तुरंत बोली, नहीं दादू, उसे करने देने की बजाय मैंने उसके साथ सब कुछ कर दिया। अब उसकी खानदान बदनाम हो गई। एक बार एक आदमी को सर्दियों में अमरूद और संतरे खाना बहुत पसंद था। पत्नी उसे मना करती, ठंड में इतना सारा खाने से तुम बीमार पड़ जाओगे। पर पति अपने मर्जी का मालिक था। जब वो बीमार पड़ा, पत्नी उसका सर दबाते हुए बोली, मना किया था ना खाने को, अब भुगतो। पति बोला, मुझे ठंडी चीजें खाने से कुछ नहीं होता, वो तो तू ही मनहूस है, तेरे कहने से मैं बीमार पड़ गया। ये सुन पत्नी को बहुत गुस्सा आया। बदला। अगले दिन सुबह उसने चाय बनाई, जिसे पीते ही पति बोला, चाय तो बिल्कुल ठंडी है। पत्नी झट से बोली, जी हाँ, मैंने इसमें 2 आइस क्यूब डाल दिया। आपको ठंडी चीजें बहुत पसंद है ना? रात को पति जब सो रहा था, पत्नी ने पंखा चालू कर दिया। पति कांपते हुए उठा और चिल्लाने लगा, बेबी मुझे माफ कर दो, अब मैं जिंदगी भर संतरे और अमरूद नहीं खाऊंगा। एक लुच्चा नशेड़ी आदमी पूरा जीवन अपने पत्नी को सताता रहा। पत्नी उसे बहुत समझाती, कभी गुस्से से तो कभी प्यार से, पर वो कभी नहीं सुनता। आखिर वो दिन आ ही गया जब पति को एक घातक बीमारी ने जकड़ लिया। वो आखिरी सांसें लेते हुए अपने गुनाहों को कबूल करने लगा। अलमीरा से तेरे सोने की गहने मैंने ही चोरी किए थे। पत्नी रोते हुए बोली, कोई बात नहीं जी। पति बोला, तेरे भाई ने जो तुझे 1 लाख रुपए दिए थे वो भी मैंने ही गायब किया था। पत्नी बोली, कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ किया। फिर पति बोला, तेरी नई साड़ी भी मैंने चोरी करके अपने प्रेमिका को दे दिया था। पत्नी रोते रोते बोली, कोई बात नहीं जी, आपको धीरे धीरे असर करने वाली जहर भी तो मैंने ही दिया है। हो गई बात बराबर। खत्म, बाय बाय, टाटा। एक दिन नौकरानी बैठे बैठे बोर हो रही थी। बहुत दिन हो गया मालिक को बेवकूफ बनाने का मौका ही नहीं मिला। तभी मालिक 3 अनार लेकर आए और नौकरानी को बुलाया। सुनो, मेरे शरीर में खून की कमी हो गई है, इसीलिए ये लेकर आया हूँ, जल्दी से इन्हें छिलकर ले आओ और कोई होशियारी नहीं।
वरना आज मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। ये सुन नौकरानी चुपचाप अनार छीलने लगी, लेकिन उसके लाल लाल रसीले बीज देख वो अपने आप को रोक नहीं पाई। फिर क्या, वो थोड़ा थोड़ा करके आधे से ज्यादा अनार के दाने चाट कर गई। उसके बाद बचे हुए दानों से एक ग्लास जूस बना लिया। बहुत दिनों बाद मालिक को बेवकूफ बनाऊंगी। जैसे ही बोली गई, सनकी चिल्लाने लगा, तुमने जूस क्यों बना दिया? सिर्फ छिलकर लाना था ना। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक अब बेवकूफ हो क्या? आपको नहीं पता, साबुदानों से अच्छा है जूस बनाकर पीना, इससे डायरेक्ट खून की भरपाई हो जाती है। एक बार एक औरत आलू काटकर अपने बगल में डाल देती थी। फिर जब भी खाने में आलू की सब्जी बनती, पति डर डर के मुश्किल से एक निवाला खा पाता। ये सोच कहीं पत्नी ने वही आलू से तो सब्जी नहीं बना दिया। एक दिन वो गुस्से से चिल्लाया, ये रोज रोज आलू की बगल में डालती हो। पत्नी बोली, अरे मेरे अंडर आर्म्स बहुत डार्क है, मैं स्लीवलेस नहीं पहन पाती। अगर ट्रीटमेंट कराने जाऊँ तो इतना महंगा और ऊपर से बहुत पेनफुल, इसीलिए मैं आलू डालती हूँ। फिर पति बोला, तुम डम डॉग का अंडर आर्म ट्रीटमेंट क्यों नहीं लेती? ये मल्टीपर्पज स्प्रे डार्क एल्बोस, डार्क नीस, डार्क नेक, डार्क एंकल को ब्राइटन करता है और साथ में डैंड्रफ को भी रिड्यूस करता है। ये एक्सपर्ट द्वारा अप्रूव्ड और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। इसे दिन में 2 बार लगाना है और 8 हफ्तों में रिजल्ट्स देखना स्टार्ट हो जाएगा। ये वायरल प्रोडक्ट पे बड़ा डिस्काउंट चल रहा है। टेक प्रोडक्ट पे क्लिक करके जल्दी से ऑर्डर करो। औरत के पति मरने के बाद उनके दोनों बेटों में बहस छिड़ गई कि अब माँ का ध्यान कौन रखेगा। कुछ देर सोचने के बाद बड़े बेटे ने कहा, हर महीने के पहले 15 दिन माँ मेरे घर खाना खाएगी और बाकी के 15 दिन तुम्हारे घर। इस बात पे दोनों राजी हो गए। पहला महीना अच्छे से गुजर गया। माँ ने पहला 15 दिन बड़े बेटे के घर खाना खाया और बाकी के 15 दिन छोटे बेटे के घर। लेकिन दूसरे महीने के आखिरी दिन माँ भूखी रह गई। किसी ने उन्हें खाने के लिए नहीं बुलाया क्योंकि उस महीने में 31 दिन थे। माँ उनके लिए बोझ बन गई, जबकि इस दुनिया में उनके अस्तित्व के कारण माँ ही है। एक दिन पत्नी शॉपिंग करने जा रही थी। ये देख पति बोला, महीने में दूसरी बार शॉपिंग करने जा रही हो, पैसों की बर्बादी करना तो कोई तुमसे सीखे। पत्नी गुस्से से बोली, शुक्र करो भगवान का मेरी जैसी सीधी सादी पल्ले पड़ी है। कोई तेज तरह मिलती ना तो अकल टिकाने आ जाती। पति सोचने लगा, साला अगर ये सीधी सादी है तो तेज तरह कैसे होती होगी। पत्नी जब मार्केट से लौटी, पति एक बैग हाथ में लेकर बोला, मेरा अंदाजा ये कह रहा है कि इसमें कुछ खाने की चीज है। पत्नी बोली, अरे वाह, आपका अंदाजा तो बिल्कुल सही है, इसके अंदर मेरी नई सैंडल है। पति को बहुत गुस्सा आया। शाम को डिनर की टाइम पत्नी को नीचा दिखाने के लिए पति बोला, भगवान ने तुम्हें 2 आँखें दी है, फिर भी चावल से पत्थर नहीं निकाल सकती। पत्नी तुरंत बोली, भगवान ने आपको 32 दांत दिए, 2-4 पत्थर चबा नहीं सकते। इतना सारा बलून, अब करूँगा सब पे हमला। दिवाली तो कब का खत्म हो चुका है, अब बम कौन फोड़ रहा है? मम्मी मैं, ये देखो। भाग यहाँ से वरना डल गई दीदी, डल गई। पिल्लू कुत्ते, इससे पहले मैं तेरे कान के नीचे बजाऊं, निकल यहाँ से। No, Kevin. आपको भी डला दिया पापा। हाँ बेटे, मैं तो डर गया। देख देख मेरे हाथ कैसे कप रहे, देख। खाली बोतल मिल गई, पानी भी बन गया। अब इसमें तेल छाला छेद कर दूंगा। बन गया मेरा हथियार। अरे घर के अंदर बारिश, छत टपक रहा है क्या? पापा थोले, मजा आएगा। पानी कहाँ से आया? छिपकली ने मुंह तूत तो नहीं दिया? पापा चिपकली नहीं, टिल्लू। पकड़ इसको। दीदी प्लीज तोल दो प्लीज। No. नहीं पापा नहीं, गलती की है, भुगतना तो पड़ेगा। ये ले। एक रात पत्नी सो नहीं पा रही थी क्योंकि पति रोज की तरह जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। सुबह पत्नी के सर में दर्द हो रही थी। ये देख पति बोला, क्या हुआ, रात को ठीक से सो नहीं पाई? पत्नी झट से बोली, जी हाँ, आपके खर्राटों से मुझे नींद नहीं आई। पति सॉरी बोलकर ऑफिस चला गया। फिर पत्नी जाकर सो गई। शाम को वो खाना बना रही थी, लेकिन सब्जी में आज भी ज्यादा नमक पड़ गया। डिनर के वक्त पति का चेहरा देखकर वो बोली, फिर से नमक ज्यादा हो गया है ना? तुम्हारी सारे फ्रेंड्स की वाइफ्स कितने अच्छे खाना बनाते हैं और मैं। पति मुस्कुराते हुए बोला, मेरे फ्रेंड्स की वाइफ रोज सुबह जल्दी उठकर उन्हें नाश्ता नहीं देती, उनके साथ बुक्स और पॉलिटिक्स में डिस्कशन भी नहीं करती और स्पेशली रोज रात उनके खर्राटे भी सहन नहीं करती। तो इन सब चीजों के साथ थोड़ा सा ज्यादा नमक चलेगा।